वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 चैप्टर 4 ज्योग्राफी मानव बस्तियाँ। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज इस चैप्टर से क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत निम्नलिखित में से कौन सी कोटि में है, मतलब कौन से स्थान पे है। तो भारत जो है वो 134वें स्थान पे है। यहाँ भारत होगा, ये यहाँ आ गया गलत से, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से एक ही कोटि उत्तम है। ठीक है, मतलब वह कौन सा है। ठीक है, जो भारत का है और राज्य में सबसे बेस्ट है, तो वो केरल है। ठीक है दोस्त फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम, मतलब सबसे कम कम है। तो वह इनमें से बिहार में सबसे कम है। ठीक है, जानिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात न्यूनतम है। मतलब जो ऑप्शन है हमारा 4, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसमें से सबसे कम 0 से 6 वर्ष बच्चों का लिंग अनुपात कम कहाँ है, तो वह है हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। कि इनमें से भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस में है, तो वो इनमें से लक्षद्वीप में है। ठीक है, और अगर भारत में सबसे ज्यादा पूछता तो हमारा फिर से केरल हो जाता। क्या हो जाता, केरल हो जाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, तो मानव विकास का प्रमुख तत्व कौन है। स्वस्थ जीवन है, शिक्षा है, उच्च जीवन स्तर है, ये सभी है। कौन है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ संकेतक, सॉरी फ्रेंड्स, मानव विकास के संकेतक हैं। ठीक है, तो मानव विकास के 3 संकेतक होते हैं, 3 संकेतक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का विकास के द्वारा होता है। तो मानव का विकास के द्वारा शिक्षा होता है। क्या होता है, शिक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की देन है। कि मानव विकास की जो अवधारणा है वह किसने दिया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था मानव विकास की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है। तो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो यह लोगों की परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना जो है वो क्या कहलाता है, तो वह मानव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो मानव विकास का जो मापन किया जाता है वो मानव सूचकांक के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन करने के लिए गुण में साधारण परिवर्तन होना है। गुण में साधारण परिवर्तन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय आबादी कितना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 बार हो गया है। भारत में नगरीय आबादी 31% है। कितना है, 31% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारतीय नगर कितने वर्ग में बटे हैं? तो अगर पूछे, अब अंतिम जनगणना तो 2011 में ही हुआ है, 2021 में होना था पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों को कुल 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत सरकार ने मेगा नगर की संख्या रही है, तो 2011 के अनुसार पूछा है हमें, तो 2011 के अनुसार कुल मेगा शहर की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है? तो भारत का सबसे बड़ा महानगर इनमें से पूछ रहा है तो मुंबई। अगर पुराना पूछता तो कोलकाता मारते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है? तो प्राचीन नगर के बारे में पूछ रहा है, प्राचीन नगर हमारा पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य आकार के घरों में के समूह को क्या कहते हैं? तो सामान्य आकार के घरों के समूह को बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा है, तो 2011 के अनुसार कुल 5.12 लाख गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर औद्योगिक नगर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि माउंट अबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो माउंट अबू जो है वो पर्यटन नगर है। कैसा नगर है? पर्यटन नगर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को यह नोट्स पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ला सकें। थैंक यू। और शेयर भी करें।